मोदी सरकार 3 बड़ी सरकारी कंपनियों में हिस्सा बिक्री का प्लान कर रही है। ऐसा सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार विनिवेश लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई थी। हो सकता है इस साल सरकार विनिवेश लक्ष्य को पूरा कर ले। मोदी सरकार का कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और राष्ट्रीय केमिकल्स में 5 से 10% हिस्सा बिक्री का प्लान है। यह हिस्सा बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिए किया जाएगा। 3 कंपनियों से सिर्फ 5% हिस्सा बिक्री से सरकार को करीब 16,500 करोड़ की कमाई हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है। OFS यानी ऑफर फॉर सेल कंपनी के शेयर बेचने का एक तरीका होता है जिसमें लिस्टेड कंपनी के प्रमोटरों को अपनी मौजूदा शेयर होल्डिंग पारदर्शी तरीके से घटाने का मौका मिलता है। इसके जरिए एक्सचेंज के बिडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर सेल में ज्यादा इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो सरकार का भी कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और राष्ट्रीय केमिकल्स में ओपन मार्केट में हिस्सा बिक्री का प्लान है। माना जा रहा है कि हिस्सा बिक्री मार्केट भाव से डिस्काउंट पर हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि जो निवेशक OFS में हिस्सा लेंगे उनको कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और राष्ट्रीय केमिकल्स के शेयर बाजार भाव से सस्ते में मिल सकते हैं। अब आपको इन तीनों कंपनियों का रिटर्न भी बता देते हैं। कोल इंडिया ने एक साल में 46% और 6 महीने में 26% का रिटर्न दिया है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी RCF ने एक साल में 75% और 6 महीने में 28% का रिटर्न दिया है। हिंदुस्तान जिंक एक साल में 10% और 6 महीने में 1% टूटा है। यानी कोल इंडिया और RCF में निवेशकों का अच्छा पैसा बना है। इसी वजह से सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए यह समय चुना है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार का विनिवेश लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। चालू कारोबारी साल में सरकार का 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य है। आधा साल निकलने के बाद सरकार 33,422 करोड़ रुपए जुटा चुकी है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 1,75,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य था और सरकार सिर्फ 13,531 करोड़ रुपए ही जुटा पाई थी। इस साल सरकार को LIC में हिस्सा बिक्री, एयर इंडिया और नीलांचल इस्पात निगम को बेचने से अच्छी कमाई हुई है और कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, राष्ट्रीय केमिकल्स में 5% हिस्सा बिक्री से 16,500 करोड़ रुपए और आ सकते हैं। यानी सरकार का करीब 75% का विनिवेश लक्ष्य पूरा हो सकता है।